नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार जो कर्नल सोफिया कुरैशी और एयर विंग कमांडर व्योमिका सिंह और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को, झूठी बातों को जिस तरीके से सबूत के साथ खारिज कर देते हैं, इसकी असली वजह क्या है? दरअसल हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के सारे मिसाइल्स और ड्रोन हवा में ही मार दिए जा रहे हैं, गिरा दिए जा रहे हैं, निष्क्रिय कर दिए जा रहे हैं। और भारत जब रिटेलिएट करता है तो उसके कई एयरबेस सिस्टम, उसके डिफेंस बेस को ध्वस्त कर दे रहा है, नष्ट नाबूद कर दे रहा है। तो आखिरकार भारत जो कहता है वो प्रूफ के साथ कहता है और पाकिस्तान जो कहता है वो झूठ बोलता है, और झूठ बोलना पाकिस्तान की फितरत रही। तो समझने वाली बात यह है कि पहले दिन यानी परसों रात पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन चलाए और एक भी ड्रोन मारक क्षमता क्यों नहीं दिखा पाए। जहां तक सवाल है, पाकिस्तान ने मिसाइल्स भी चलाए, मिसाइल्स को हवा में ही निष्क्रिय क्यों कर दिया गया। कल भी पाकिस्तान ने यह कोशिश की, कल आर्म्ड ड्रोन चलाए, मतलब ड्रोन जिसमें आर्म्स हो, जिसमें विस्फोटक पदार्थ हो, लेकिन ज्यादातर ड्रोन्स को भारत ने नष्ट नाबूद कर दिया। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने पाकिस्तान की हर चाल को कैसे ध्वस्त कर दिया, कैसे बेकार कर दिया, किस तरीके से इनएफेक्टिव बता दिया। और साथ ही साथ भारत लगातार कह रहा है कि हमारा मकसद एस्केलेट करने का नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान इसी तरीके से करता रहा तो जवाबी कार्रवाई भारत जारी रखेगा। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको यह भी बताया कि 7 तारीख को भारत ने जब टेरर कैंप पे हमले किए तो कितने बड़े आतंकवादी को भारत ने मौत की नींद सुला दी। तो दरअसल आपको बताएं कि भारत इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि भारत का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, और क्यों ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ जवाब नहीं बल्कि रणनीतिक गेम चेंजर साबित हो रहा है। मतलब समझिए, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस्तेमाल में आया है, वो गेम चेंजर साबित हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और इस खास पेशकश में मैं यही बताने जा रहा हूं कि एयर डिफेंस सिस्टम भारत का इतना कारगर है जिसे हम सिर्फ अब एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं, अब सिर्फ मिसाइल या रडार का नाम नहीं है ये, बल्कि एक रियल टाइम मल्टी लेयर नेटवर्क ऑपरेटेड सुरक्षा कवच है जिसे IACCS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। तो आप समझ लीजिए इसकी खासियत क्या है और यह कैसे भारत को बचाता है। और फिर इसका डिफेंसिव मैकेनिज्म भी तगड़ा है, और फिर जब ये ऑफेंसिव मोड में आता है तो दुश्मनों के परखच्चे उड़ा देता है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे ये काम करता है। दरअसल ये 3 चरणों में काम करता है। पहला स्टेप इसका क्या होता है, ये पहचान और इंटरसेप्शन करता है। रडार और सेंसर दुश्मन के टारगेट को पकड़ते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, हथियार का चुनाव। सिस्टम तय करता है कि किस मिसाइल या गन से हमला रोका जाएगा। और तीसरा स्टेप क्या होता है, दुश्मन के टारगेट को तबाह करना। मिसाइल, ड्रोन या एयरक्राफ्ट सब हवा में ही उड़ जाते हैं। चलिए अब भारत के उन हथियारों की जो इस मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क का अचूक और विश्वसनीय हिस्सा बन गया है, और ये हथियार भी कई लेयर्स में इस एयर डिफेंस सिस्टम में इंटीग्रेटेड है। पहले लेयर में लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन है जिसमें पैड और डबल एडी मिसाइलें हैं। पैड के प्रद्युम्न मिसाइल इंसेप्टर भी कहते हैं, जो 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड से हमला करने वाली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर हम ऐड की बात करें, जो अश्विन मिसाइल इंटरसेप्टर है, 5500 किलोमीटर
प्रति घंटा की स्पीड से हमला कर सकता है और यह भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। अब चलिए दूसरे लेयर की बात करें। इंटरमीडिएट रेंज इंटरसेप्शन है और इसमें S-400 ट्रायम्फ और बराक 8 मिसाइल सिस्टम शामिल है। और इसके बारे में बताएं तो 400 किलोमीटर तक का कोई भी टारगेट इससे बच नहीं सकता। यह समझ लीजिए कि किस तरह की इसकी मारक क्षमता है। बराक 8 मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत के DRDO ने मिलकर बनाया है। और आपको मैंने पहले भी बताया है, आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा अन्य माध्यमों से, कि किस तरीके से DRDO को मजबूत करने का प्रयास इस सरकार में किया गया है ताकि DRDO स्वनिर्मित स्वदेशी हथियार बनाए और हथियार बनाने की क्षमता में भारत भी अग्रणी देशों में गिना जाए और एक्सपोर्ट भी कर सके। इसलिए सरकार इस पर लगातार ध्यान बनाए हुए है। तीसरी लेयर की बात करें तो शॉर्ट रेंज, जिसमें आकाश, स्पाइडर और QRSAM जैसे हथियार शामिल हैं, जो कम ऊंचाई पर उड़ते ड्रोन्स, जेट्स या क्रूज मिसाइल को सीधे निशाने पर लेकर बर्बाद कर सकते हैं। आकाश मिसाइल DRDO की बनाई गई मिसाइल है, यह हम आपको बता दें। इस एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी और आखिरी लेयर है पॉइंट डिफेंस, SRS, SAM, L-70 गन एंड मैनपैड्स। अगर दुश्मन का कोई हथियार आखिरी सीमा पार भी कर ले तो यहां उसका आखिरी सफर तय होता है। अब मतलब आप समझ गए होंगे कि कितने लेयर में सुरक्षा का व्यवस्था है और ये इस तरीके से कवच है कि कोई एक पहला, दूसरा, तीसरा पार भी कर गया तो चौथे में उसको कैसे निपटा दिया जाएगा। इसके अलावा भारत के पास सोवियत के समय के कुछ हथियार जैसे S-125, पेचोरा एयर डिफेंस सिस्टम, 2K12 कब, 9K33 ओसा AK, 9K35 एस्ट्रेला 10 वगैरह भी हैं जो नज़दीकी टारगेट पर सटीक हमला कर सकते हैं। तो जाहिर है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ये कोई लोहे और बारूद का खेल नहीं, ये तकनीक, ट्रेनिंग और ट्रिगर की त्रिशक्ति है जो दुश्मन के हर चाल को उसी जुबान में जवाब देती है और दुश्मन के हर हमले से भारत को सुरक्षित रखती है। तो आपने ये समझ लिया होगा कि अभी तक पाकिस्तान का कोई भी चाल कामयाब क्यों नहीं हो पाया है। तो इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। और एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत क्यों है? क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से ये 4 लेयर की सुरक्षा प्रदान करता है, उसको भेदना दुश्मन के मिसाइल्स के लिए संभव नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि इसको हम कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि इंटीग्रेटेड है। और ये मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क इस तरीके से कारगर साबित हुआ है कि दुश्मन का एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंच पाने में कामयाब नहीं हो पाया है। और इसीलिए भारत जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि हम दुश्मन के एक भी नापाक मंसूबे को कामयाब होने नहीं दे रहे हैं। इसलिए भारत की इस कामयाबी के पीछे इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। और ये कैसे सुरक्षा प्रदान करता है ये हमने आपको डिटेल में बताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लगातार TV9 देखते रहिए, क्योंकि वॉर से जुड़ी खबरें हम लगातार आपके सामने परोसते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। डिटेल में आपके सामने जो भी हमें जानकारी मिलेगी वो रखते रहेंगे। और साथ ही साथ इसके अलावा पॉलिटिक्स वगैरह की भी खबरें हम आपको लगातार देते रहते हैं। तो बने रहिए TV9 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।